हेलो फ्रेंड, टेक एचडी जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, क्या आपके पास एयरटेल का सिम है और उस एयरटेल का सिम में आपको ईडीजी नेटवर्क आ रहा है? देख सकते हैं, मैं इसे स्वाइप करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, मैं डाटा को ऑन करता हूँ तो ऊपर में ई दिखा रहा है और इसे देख सकते हैं, जब डाटा को चालू कर देगा देख सकते हैं ईडीजी इस तरीके से दिखा रहा है। तो इस तरीके से दिखा रहा है, इसको आप सही करना चाह रहे हैं तो कैसे सबसे आसान तरीके से आप सही कर सकते हैं। आपको 100% ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर इसको सही करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने डाटा को ऑफ कर दीजिएगा। इस तरीके से अपने डाटा को ऑफ कर देने के बाद यहाँ से सारा जो आपका नोटिफिकेशन होगा सारा क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज कर देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल के मेनू बार को इस तरीके से ओपन करना होगा। मोबाइल के मेनू बार को इस तरीके से जब आप ओपन कर देंगे तो यहाँ से जो आपके फ़ोन का सेटिंग्स होगा, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को इस तरीके से ओपन करेगा। फ़ोन के सेटिंग को जब आपसे ओपन कर देंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते हैं आपको दिखाई देगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन। यहाँ से जो आपको मोबाइल डाटा का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे। मेरे में देख सकते हैं यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, जैसे मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से जो आपके एयरटेल के सिम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने एयरटेल के सिम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका ऐसे दिखाई देगा एयरटेल का ऑप्शन, यहाँ से 2 सिम कार्ड लगा हुआ तो दोनों सिम स्लॉट शो कर देगा। तो मैं ऐसे एयरटेल पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएगा। स्क्रॉल के नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, हमारे में देख सकते हैं ऐसे मोबाइल नेटवर्क में यहाँ से एयरटेल शो कर रहा है, लेकिन ऐसे डाटा चालू करने के बाद ईडीजी दिखा रहा है। तो सबसे पहले दिखा देगा प्रेफरेड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन, इसे ऊपर में दिखा देगा। तो प्रेफरेड नेटवर्क पर क्लिक करके यहाँ से देख लेगा आपका 5G पर सिलेक्ट है कि नहीं। अगर आपका 4G पर सिलेक्ट होगा तो उसको 4G से 5G कर दीजिएगा। अगर आपका 5G नहीं है तो 4G पर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ से नीचे दिखाई देगा आपको, देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन देख सकते हैं। एक्सेस पॉइंट नेम वाला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप में एपीएन का भी ऑप्शन दिखाई देगा तो यहाँ से दोनों एक ही होता है, चाहे एक्सेस पॉइंट नेम दिखाई देगा चाहे आपका एपीएन दिखाई देगा, दोनों में से उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से जो आपका पुराना वाला एपीएन होगा, आप अपने पुराने वाले एपीएन को रीसेट कर दीजिएगा। इस तरीके से एपीएन को रीसेट कर देने के बाद यहाँ से अब आपको कट करके बैक आ जाना होगा। इस तरीके से कट करके बैक आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से अगर आपका जो भी एप्लीकेशन ओपन होगा सारा एप्लीकेशन आपको क्लोज करना होगा। सारा एप्लीकेशन क्लोज कर देने के बाद फिर से आपको ऊपर से एक बार स्वाइप करना होगा। ऊपर से एक बार स्वाइप कर देने के बाद यहाँ से आपको देख लेना होगा आपका डाटा ऐसे ऑन है कि नहीं। तो फिर से आप अपने डाटा को इस तरीके से ऑन करिएगा। डाटा को इस तरीके से ऑन कर देने के बाद अब यहाँ से आपको क्या होगा, जो आपका ईडीजी नेटवर्क आ रहा था वो आपका 5G नेटवर्क आने लगेगा। आपका अगर 4G फोन होगा तो आपका 4G नेटवर्क आएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया होगा। देख सकते हैं मेरा ऐसे कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं है, यहाँ से बिल्कुल लाइव मैंने सही कर दिया है। अब सही कर देने के बाद यहाँ से आपको यूट्यूब भी चला के आपको दिखा देने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने यूट्यूब को यहाँ से ओपन किया। यूट्यूब को ओपन कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीटली हमारा देख सकते हैं आसान तरीके से इंटरनेट चल रहा है और से जो ईडीजी वाला प्रॉब्लम था वो 100% से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।